Hello everyone, welcome to Study Flux and welcome to the part 2 of the SST journal। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं SST जर्नल के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs मैंने जो है ना बुक्स से सेलेक्ट की हैं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लेट्स गो टू आवर पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, तो आते हैं हम अपनी वीडियो के पार्ट 2 पे। जिस तरह वीडियो के पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट्स विच पार्ट्स ऑफ द फिगर, विच फिगर्स ऑफ द स्पीच। तो इसमें जो ऑप्शन है सेमाइल है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है। तो अगर आप सेंटेंस को देखें, हिज वेलवेट हेड, तो हेड को बिल्कुल वेलवेट बनाया हुआ है, वेलवेट की तरह एज अ वेलवेट ली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं, जब एग्जैक्टली इसी चीज़ को लिया जाता है। अगर इसके साथ कंपैरिजन बनाते हैं तो फिर इसको सेमाइल कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट्स की हैबिट्स देते हैं या करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जरिनगुल ब्रदर्स शूज वर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल because he never compromised on money, quantity and quality। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 28, and dash is an account of person's life written or otherwise recorded by the person। तो इसमें ऑप्शन है नावल, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। तो वो कौन सा अकाउंट है जो शख्स अपने खुद से लिख लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किस चीज़ को बोलते हैं, जब कोई दूसरा बंदा है किसी के लिए लिखता है, खुद से लिखने को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टैंड अलोन एज सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास एंड प्रीपोजिशन क्लास। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सेंटेंस, तो कौन सा क्लास जो है ना एज अ सेंटेंस जो कंप्लीट आइडिया है उसको ट्रांसमिट करता है, तो वो क्या है हमारे साथ, इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास भी पूरी तरह मीनिंग कन्वे नहीं करता, और इस तरह प्रीपोजिशन क्लास एक्चुअल में नाउन की मीनिंग में एडिशन करता है, इसके साथ रिलेशनशिप को वाजे करता है। तो हमारे साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30, अ बर्न शुड बी इमर्स्ड are placed under cold water for at least 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes। तो ये जो है ना हमारे साथ 9 क्लास के जो बुक हैं, इसमें जो लास्ट में एक वो है लेसन है इमरजेंसी के बारे में, तो इसमें है मेंशन कि जब एक किसी चीज़ को किसी जगह जल जाए तो इसको कितने मिनट के लिए पानी में रख लेते हैं, तो 20 मिनट के लिए। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Poets' comparisons of old women to a white candle is made in the form of, तो किस चीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं, सेमाइल में। ठीक है, पोइट्स कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वुमेन टू अ वाइट कैंडल, तो इसमें क्या है, सेमाइल है। ठीक है, मेटाफोर जब एग्जैक्टली किसी चीज़ को ले लेते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल वही चीज़ है, तो इसको मेटाफोर बोलते हैं। पर्सनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग चीज़ के करेक्टरिस्टिक देना। हर ब्रूट गॉन फ्रॉम हर मीन्स हर ब्यूटी गॉन, हर चिल्ड्रंस गॉन, हर स्ट्रेंथ गॉन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हर चिल्ड्रंस गॉन फ्रॉम हर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33, overseer means a good opinion, a person whose job is to make sure other workers do their work। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्या है, a person, overseer क्या है, a person whose job is to make sure other workers do their job। करेक्ट ऑप्शन यही है। Question number 34, an average rainfall of dash per year leads to make Pakistan a very fertile agricultural land। तो हमारे साथ पाकिस्तान में जो लैंड है वो क्या है, 10 to 12 इंचज़ है, 12 to 14 इंचज़ है, और 14 to 15 इंचज़ है। तो ये क्या है हमारे साथ, 12 to 14 इंचज़। ये किस चीज़ से लिया गया है, ये MCQs लेसन्स बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, जो 9th क्लास के इंग्लिश बुक में
लास्ट जो लेसन है इसमें एक लेसन है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। डैश इंक्लूड इन सम ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज ऑफ द कंट्रीज इन पाकिस्तान, कॉनिपर फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, जॉनिपर फॉरेस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? जॉनिपर फॉरेस्ट। इसमें ओल्डेस्ट ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट ट्रीज है वो इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ शॉर्टलिस्टेड डैश पार्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में कितने पार्क्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्ट लिस्ट की है बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए? तो इसमें कितनी 4, 6, 8, 10। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? 6 है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37, डैश हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट पार्क ऑन द यूएन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इसमें ऑप्शन है गोलमाल नेशनल, चित्राल गोल नेशनल पार्क, मरगला हैज़ नेशनल पार्क एंड कीरतार नेशनल पार्क। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? कीरतार नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द सैन। और मरगला हैज़ नेशनल पार्क आप लोगों को पता है इस्लामाबाद में वाक़ है। चित्राल गोल नेशनल पार्क चित्राल के में वाक़ है, ठीक है। Remember these points. These are also mentioned in the biodiversity lesson of 9th class book. The best known for Pakistan endangered mammal is, the best known of Pakistan's endangered mammal is, तो पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर एंडेंजर्ड मैमल है वो कौन सा है? मारकोर है, स्विफ्ट है, स्नो लेपर्ड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्नो लेपर्ड है, ठीक है। मारकोर पाकिस्तान की नेशनल एनिमल है, नियरली एंडेंजर्ड स्पीशी। द बर्ड विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन पाकिस्तान इज, इसमें पैरट ऑप्शन है, टेलर है, रेड हेडेड वॉल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? रेड हेडेड वॉल्चर। ये पाकिस्तान की एक रिस्क ऑफ एक्सटेंशन स्पीशी है, which are at the risk of extinction, ठीक है। The poem अबू बिन एडम इज written by, इसमें ऑप्शंस है विलियम वर्ड्सवर्थ, एमले डिकिंसन, जोसेफ कैम्बेल, G.H. लीघांट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? G.H. लीघांट। अच्छा जी, ये जो 9th क्लास की इंग्लिश बुक है इनमें से मैंने जो पोएम्स हैं तकरीबन 4 पोएम हैं, मैंने सबकी जो पोइट्स है और पोएम के नेम्स इसको एक फ्लैश कार्ड पे लिखी हुई है, तो आप लोग ज़रा इसको भी नोट कर लीजिए। द डैफोडिल्स इज़ रिटन बाय डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ, होप इज़ द थिंग विद पीटर्स एमले डिकिंसन, द ओल्ड वुमन जोसेफ कैम्बेल, अबू बिन एडम चीच ली हंट्स। और डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में द पोएट ऑफ नेचर, और एमिले डिकिंसन पोइट एंड एथलीट एंड राइटर, ठीक है। सॉरी, जोसेफ कैम्बेल पोइट, एथलीट्स एंड राइटर। एमिले डिकिंसन के बारे में ये मैंने एक फ्लैश कार्ड बनाई हुई है। हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइट। तो इसमें है एमिली डिकिंसन, फर्स्ट ओरिजिनल 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइट एमिले डिकिंसन। तो ये जो है ना पोइट के बारे में कुछ तकरीबन 10 वर्ड्स हैं ना वोकेबलरी में से जो लेसन्स के लास्ट में दी गई है इसमें। अच्छा जी, मैंने कुछ MCQs कुछ वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जो लेसन्स के लास्ट में दी जाते हैं नॉर्मली, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। एपिटोम मीन्स आला नमूना, उर्दू में इसके लिए आला नमूना आता है, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ द एपिटोम ऑफ द परफेक्ट टॉलरेंस, बर्दाश्त की एक आला मिसाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्ट्रेसाइज्ड मीन जलावतन करा देना। किसी मुल्क को, किसी शख्स को किसी सोसाइटी से या किसी मुल्क से बाहर निकालने को इसको ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जलावतन, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे साथ क्या है? फोरसाइट मीन दूरंदेशी, द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर को देखने का जो वो होता है एबिलिटी होता है, ठीक है। स्टर्न, वर्ड स्टर्न मीन्स संजीदा, सीरियस एंड ऑफन डिसअप्रूविंग, ठीक है। अच्छा जी, 45 हमारे साथ क्या बनता है? टॉसिंग मीन लहरना, ठीक है। टू मूव और मेक समथिंग मूव फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे लहराना, लाइक मूविंग बैक एंड फोर्थ सच टाइप ऑफ मूवमेंट का टॉसिंग। जुकंड मीन्स जिंददिली, चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड। जुकंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। कीथ एंड किन दोस्त और रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 हमारे साथ क्या है? लायबिलिटी और जिम्मेदारी,
इंग्लिश में इसके लिए क्या है, उर्दू में आते हैं जिम्मेदारी, एंड इंग्लिश में इसके क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन बरहम, ठीक है। वेरी एंग्री, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरियस। और 50 हमारे साथ क्या है, ब्रे, जो डंकी का हमारे साथ नॉर्मली साउंड होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड। मैं 10 क्लास के जो है ना MCQs है वो भी आप लोगों के साथ, 10 क्लास की जो इंग्लिश है इसकी MCQs भी पार्ट 3 और पार्ट 4 में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। गुड लक एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।